आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के पश्चिमी जिले का गठन 6 सितंबर को कर दिया गया। इस मौके पर इस अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष उषेश आर्या जी एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौर सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पश्चिमी जिले के नवगठित पदाधिकारियों को उषेश आर्या एवं गुलाब सिंह राठौर के कर कमलों द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पश्चिमी जिले के नवनियुक्त पदाधिकारियों में मुख्य रूप से अध्यक्ष मुकेश कंथपाल, उपाध्यक्ष हेमंत कुमार, उपाध्यक्ष श्रीकांत पांडे, महामंत्री रमेश जुयाल, महामंत्री श्रीमती मीना मिश्रा, महामंत्री श्री खुशीराम यादव, मंत्री विजय शंकर चौबे, मंत्री भारत भूषण, मंत्री मनोज खंतपाल, मंत्री गोपाल मिश्रा, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, प्रमुख आईटी जगदीश चंद्र मेहरा, सह प्रमुख आईटी आकाश कुमार, मीडिया प्रभारी योगेश मरान, प्रवक्ता धर्मवीर, युवा अध्यक्ष कमल, महिला अध्यक्ष श्रीमती कविता, कार्यकारी सदस्यों में मुख्य रूप से मुकेश पंत, नितेश कुमार, दीपक कुमार, राजेश मिश्रा, राम प्रमोद कुमार, अविनाश चौधरी सहित श्रीमती कमलेश जी शामिल रहे। इस अवसर पर सभी को शॉल एवं पटका पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उषेश आर्या जी ने कहा कि संगठन का विस्तार बड़ी तेजी से दिल्ली में हो रहा है। इसके लिए गुलाब सिंह राठौर जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसका श्रेय इनको जाता है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी है, उनमें जो निवासी हैं उनको रेगुलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा डीडीए के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर की जो योजना अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई है, नगर निगम में छोटे रेहड़ी खोमचे, पटरी वाले, फेरी वाले इत्यादि जो लोग हैं, उनको अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी के साथ श्रम मानधन जो योजना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का पंजीकरण हो। मातृशक्ति की जो योजना है, पोषण आहार की जो योजनाएं हैं, आईसीडीएस के माध्यम से, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वो मिले। इस प्रकार कुल मिलाकर के दिल्ली में आने वाले 6 महीने में और 1 वर्ष में करोड़ों लाभान्वित लोगों तक हमें पहुंचना है। अभियान के कार्यकर्ताओं ने गत 4 वर्षों में दिल्ली में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया था। उज्ज्वला जब स्कीम लागू हुई, जनधन अकाउंट की जो स्कीम लागू हुई, लोगों ने घर घर जा कर के खाते खुलवाए कार्यकर्ताओं ने, और घर घर जा कर के सिलेंडर वितरित इत्यादि किया। इसी प्रकार जो पीएम उदय योजना, स्ट्रीट वेंडर जो योजना है, अभी वर्तमान में हम और एमएसएमई में केवीआईसी के माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण विभिन्न कुटीर उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए दिए जा रहे हैं। हम नगर निगम के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर और भारत सरकार की इस योजना को आगे तक पहुंचाएंगे और लाभान्वितों की संख्या बढ़ाएंगे। सर, मुद्रा ऋण योजना की अगर बात करें, योजना तो लागू कर दी गई है, लेकिन जो बैंकों में लोग जा रहे हैं तो उनको मायूसी लग रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट हो रही है, इसको कैसे सुलझाएंगे? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज़ है और इस प्रकार की समस्याएं दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में भी है कि बैंक के जो अधिकारी हैं वो गिने चुने लोगों तक ही संपर्क करके उन तक पहुँचाते हैं। मगर अभियान के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये सिस्टम कुछ हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, हम उनका सेमिनार आयोजित करके हैं, उनकी सूची इकट्ठा करते हैं और जो भी डीएम उस एरिया के हैं, डीएम से मिलके कि ये लोग वाकई में सक्षम है, पात्र है उस योजना का, इनको लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं कोई बैंक के कर्मचारी, अगर बैंक के अधिकारी, बैंक मैनेजर जो ब्रांच के इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, तो उनके उच्च अधिकारियों से मिलकर के हम उस बात को पहुंचाते हैं और रखते हैं कि अगर किसी बैंक का जिले में, नजफगढ़ जिले में 20 व्यक्तियों को टारगेट है, तो 20 व्यक्तियों में पक्षपात किसी के साथ ना हो कि मेरे अगर जानकार है तो मैं 20 लोगों उन्हीं को लोन दिला दूं, क्योंकि उनके पास भी टारगेट है कि दिल्ली में इतने लोन स्वीकृत हैं, हरियाणा में इतने। तो इसी प्रकार सबको मिले जो उसका पात्र है और जो समय पर आ जाता है, जिसके पास वाकई में योग्यता है, हम बैंक के साथ सामंजस्य बिठा करके हमारा कार्यकर्ता, नाबार्ड के साथ सामंजस्य बिठा करके हमारा कार्यकर्ता कार्य करता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिमी जिले की टीम निश्चित है कि उनकी आशाओं पर खरा उतरेगी और मुकेश खंतपाल की अध्यक्षता में यहाँ पर वार्ड कमेटियों का भी गठन बहुत जल्द किया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा गया। देखिए, पहले तो ये अभियान 2015 से निरंतर दिल्ली में भी है, काम कर रहा है, परंतु मुझे माननीय उषेश आर्या जी और श्रीमान प्रभारी विनोद झा जी ने
मुझे इस कोरोना टाइम पर ये जिम्मेवारी दी। मैं उस समय कह रहा था कि इस समय मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें, तो बोले इससे बढ़िया और कौन हो सकता है, क्योंकि आप घर में बैठ नहीं सकते और इसमें तुम्हें लोगों के बिना काम चलेगा नहीं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और संगठन की यही सुंदरता है और कार्यकर्ता की कि जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है उसे बखूबी निभाने का काम करता है। इस पीरियड में मैंने देखा कि दिल्ली में जहाँ जहाँ भी हमारा विषय गया और अभियान का विषय गया, वहाँ कार्यकर्ताओं ने बड़ा बखूबी निभाया और तमाम ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट के माध्यम से हो, पके भोजन के माध्यम से हो या मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम प्रकार से मदद पहुँचाने का काम किया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सांसदों से भी मदद ली, क्षेत्रीय सरकारों से भी मदद लिया, क्षेत्रीय समाज सेवी संस्थाओं से भी मदद लिया, परंतु किसी को भूखे नहीं रहने दिया गया। ये सबसे बड़ा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था और उस पर हम लोग काफ़ी कामयाब हुए। बीच में अभी बैंकों से भी हम लोग बराबर टाइप कर रहे हैं, क्षेत्रीय एसडीएम से, डीएम से बराबर कर रहे हैं और तमाम महिलाओं को, ज़रूरतमंद लोगों को पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे विधवा हो, विकलांग है और चाहे वो मुद्रा लोन के माध्यम से उनको मदद दिलाने का काम करें। हाँ, लेकिन जितनी स्पीड होनी चाहिए, जितना तेज़ी से लोगों को मिलना चाहिए और जिस तरह की व्यवस्था हुई, तमाम लोगों का काम छूट गए, वो व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है और वही करने के लिए इन संगठनों का और इस तरह के संगठनात्मक दृष्टि से सबको गठित किया जा रहा है, ताकि दिल्ली में वास्तव में बाहर से आए हुए दूर दराज से लोग यहाँ रोज़गार के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और उन लोगों को यहाँ से पलायन ना करना पड़े और वो यहीं पर अच्छे से काम कर सकें। दिल्ली में कितने जिलों का गठन अभी तक हो चुका है? दिल्ली में 14 जिले हैं, यहाँ पर 10 जिलों का गठन हो चुका है और अब मंडलों का गठन विगत इसी 15 दिन के अंदर उनकी सूची जारी हो जाएगी और इसके बाद हमारा बूथ स्तर पर काम चलेगा। एक ही लक्ष्य है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले और वो जब लाभान्वित होगा तो जिसकी पृथ्वी यानी धरती मजबूत होगी, ज़मीन मजबूत होगी, उसका आसमान भी मजबूत होता है और तभी जाकर ये संगठन आगे इस देश का एक नया दिशा दे पाएगा और उस दिशा के साथ भारत एक विश्व गुरु बनेगा। इसी कल्पना के साथ ये अभियान काम कर रहा है। वहीं पश्चिमी जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश खंतपाल ने कहा कि जिन आशाओं के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस पे वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आदरणीय पुष्पेश आर्य जी और गुलाब सिंह जी ने मुझे इस पदभार के लायक समझा और बहुत जल्दी हमने एक जिले स्तर की जो अपनी टीम है उसको तैयार किया और बहुत युवा कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं श्री पुष्पेश आर्य जी और गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में। और हमें उम्मीद है कि जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जो जन कल्याण के लिए हैं और जो हमें जन जन तक पहुंचानी है उसको हम आगे पहुंचाने में ज़रूर सफल होंगे। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।